तुलसी के सामने आखिरकार वैष्णवी के अतीत का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है और यही सच पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक जिस वैष्णवी को सभी एक सीधी सादी और सच्ची लड़की समझते थे, उसी पर ऐसे आरोप लगने वाले हैं कि पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब खुद तुलसी भी एक पल के लिए वैष्णवी पर भरोसा करना छोड़ देगी। कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहां पार्थ और वैष्णवी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में रियो की एंट्री हुई। रियो की मौजूदगी ने उनके रिश्ते में ऐसा जहर घोल दिया कि पार्थ को लगने लगा कि वैष्णवी उससे नहीं, बल्कि रियो से प्यार करती है। गलतफहमियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। उस समय किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और वैष्णवी को ही हर रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार मान लिया गया। सालों बाद भी जब वैष्णवी का नाम लिया जाता है तो उसके साथ पार्थ का नहीं बल्कि रियो का नाम जोड़ा जाता है। ये बात धीरे धीरे पूरे परिवार तक पहुंचती है और कर्ण इसी बात का फायदा उठाने का फैसला करता है। कर्ण बिल्कुल नहीं चाहता कि वैष्णवी इस घर की बहू बने, क्योंकि उसे लगता है कि वैष्णवी को देखकर हर पल पार्थ की यादें ताजा हो जाएंगी। इसलिए वह ऐसा झूठ रचता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। कर्ण तुलसी के सामने दावा करता है कि वैष्णवी और रियो का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। वह कहता है कि दोनों ने शादी भी की थी और उनका एक बेटा भी था। यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना सच जाने और बिना वैष्णवी की बात सुने वह गुस्से में अपना आपा खो बैठती है और सबके सामने वैष्णवी पर हाथ उठा देती है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तुलसी गुस्से में वैष्णवी से पूछती है कि आखिर उसका असली सच क्या है। क्या सच में उसका रियो से रिश्ता था? क्या उसने सबसे इतना बड़ा सच छिपाया? क्या उसका कोई बेटा भी था? हर कोई वैष्णवी की तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह पूरी कहानी बदल देता है। वैष्णवी रोते हुए कहती है कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि जिस तुलसी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज किसी और की बातों पर यकीन करके उस पर इतने बड़े आरोप लगा रही है। वह साफ कहती है कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है और कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। इसी बीच कहानी में एक और धमाकेदार मोड़ आता है। घर के एक पुराने कमरे से 10 साल पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इन सबूतों में ऐसा राज छिपा होता है जो करण के सारे झूठ को बेनकाब कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि तुलसी उन सबूतों को देख पाती, कोई रहस्यमयी शख्स उन्हें चुराने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह शख्स कौन है? क्या करण अकेले ये खेल खेल रहा है या उसके पीछे कोई और भी है? सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि रियो ने अपनी आखिरी चिट्ठी में सच्चाई लिख छोड़ी थी। उस चिट्ठी में साफ लिखा था कि वैष्णवी कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी। उसने हमेशा सिर्फ पार्थ से ही प्यार किया और दोनों को अलग करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति ने झूठी कहानी रची थी। लेकिन वह चिट्ठी आज तक किसी के सामने क्यों नहीं आई? आखिर किसने उसे छिपाकर रखा? अब कहानी में एक और विस्फोटक ट्विस्ट आने वाला है। खबर है कि पार्थ की वापसी होने वाली है और उसके पास ऐसे सबूत होंगे जो 10 साल पुराने हर झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। जैसे ही पार्थ घर लौटेगा, कर्ण की साजिश का एक एक राज सामने आने लगेगा। तुलसी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा और उसे समझ आएगा कि उसने बिना सच जाने वैष्णवी का दिल तोड़ दिया। लेकिन मेकर्स यही नहीं रुकेंगे। आखिर में ऐसा खुलासा होगा जो पूरे परिवार को हिला देगा। पता चलेगा कि रियो और वैष्णवी की कहानी के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसका नाम सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। वही इंसान सालों से परिवार को झूठ, नफरत और गलतफहमियों के जाल में फंसाकर अपनी चालें चलता रहा। अब जब सच सामने आने वाला है तो कई रिश्ते टूटेंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे और परिवार में ऐसा तूफान आएगा जो कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी समय रहते वैष्णवी से माफी मांग पाएगी? क्या पार्थ और वैष्णवी का अधूरा प्यार फिर से एक हो पाएगा? क्या करण का झूठ सबके सामने आएगा या वह एक और नई चाल चलकर पूरे सच को हमेशा के लिए दफना देगा? आने वाले एपिसोड में लगातार ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे।